Good morning, students. Myself Pankaj Maurya, your science teacher. Today we are going to discuss the next topic of the first chapter. Let's start. देखिए, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ चुका है। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉयल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कि सॉयल का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, मतलब जो मिट्टी है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, या फिर मिट्टी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसी में जो अगला टॉपिक है वो ये है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। और जैसे हमको खेती करना है, ठीक है, खेती करने के लिए हम सॉयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो उसमें फसल नहीं डाल देंगे। ठीक है, फसल उसमें बोने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सॉयल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉयल में कौन कौन से पार्टिकल्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। सॉयल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉयल होता है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये चट्टानों के टूटने से सॉयल बनती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उससे मिलकर सॉयल बना होता है। ये हमारे ज़मीन का सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी और प्लांट में ह्यूमस पाया जाता है ना। ह्यूमस आप जानते हैं क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद जो रिमेन्स बचते हैं, उन सबको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय सॉयल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज़ें भी सॉयल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जैसे कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, जब वो मिट्टी में, मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है तो मिट्टी पे ही रहता है, ज़मीन पे ही रहता है। ठीक है, तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जब वो सड़ता है, ठीक है, तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स रिमेन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं, वे सब सॉयल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, वे सब सॉयल में मिक्स हो जाते हैं, जो कि जब हम उसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो उस फसल के वृद्धि और विकास में, ग्रोथ डेवलपमेंट में वे हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक खेती भी होती है, जहाँ पे हम जैसे कि जो भी हमारी फसल है, ठीक है, आपने देखा होगा जो भी हमारी फसल होती है, तो उसको काटने के बाद जैसे जो रिमेन बचता है उसको वहीं पे जला देते हैं। ठीक है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाद का काम करते हैं। जैसे गोबर वोबर हैं और कुछ भी चीज़ें हैं जो सड़ जाती हैं, तो हम उसको खेत में डाल देते हैं, तो खाद का काम करती हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट को फिर, ये चीज़ें प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती हैं और हेल्पफुल भी होती हैं। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया। इसके अलावा सॉयल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसके अलावा सॉयल में एयर, ठीक है, एयर पाई जाती है। ठीक है, हाँ, एयर बहुत ही इसेंशियल होता है, इसीलिए ना हम खेत को जोतते क्यों हैं। ठीक है, जिससे हवा का, एयर का उसमें काफ़ी मात्रा में संचार हो सके और उसमें एयर जो है पास हो सके, इसके लिए हम खेत को तैयार करते हैं। तैयार करने से पहले जोतते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉयल में क्या होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, मतलब खनिज होते हैं, वाटर होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, मिट्टी में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फंजाई होते हैं, और यहाँ तक कि केचुआ भी होता है, अर्थवार्म होता है, आप लोग जानते हैं। और इसको, केचुए को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसे अर्थवार्म को हम किसान का दोस्त क्यों कहते हैं। दरअसल बात यह है कि जो अर्थवार्म है, ठीक है, ये
खेत में या फिर हमारी मिट्टी में जो है बहुत छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे बिल बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो एयर है, वाटर है, उसका सर्कुलेशन पूरे पूरे फील्ड में बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके साथ साथ ये मिट्टी को खाते हैं, तो जो मिट्टी को खाते हैं तो ये मिट्टी जब उनके एलिमेंट्री कैनाल से, इनके डाइजेशन सिस्टम से जब होकर गुजरता है तो इसमें भी नाइट्रोजनियस वाष्प मिल जाते हैं, जिससे ये खाद का भी काम करता है। ये सब चीज़ें हैं जिसलिए हम इनको अर्थवार्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉइंग, ठीक है, हम खेत को जोतते क्यों हैं, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए पहला है इट हेल्प टू लूजन सॉइल हेंस इट इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन इन सॉइल। जब हम मिट्टी को जोत देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, ठीक है, लूज हो जाती है, जिससे एयर वाटर का सर्कुलेशन इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इट हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर, और ये नमी को भी बरकरार रखती है, ठीक है, क्योंकि जब उसमें पार्टिकल्स होंगे, जब उसमें स्पेस होगा तभी ना नमी को बरकरार रखेगी, ठीक है। इसके बाद है अब जो जैसे और तीसरा जो है, जब हम खेत को जोत देते हैं तो उससे और कौन सा फ़ायदा है, उससे है कि जो हमारी उसमें जैसे कि कोई भी खेत है तो उसमें भारी मात्रा में वीड्स पाए जाते हैं। वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, मतलब जिस प्लांट को हमने खेत में लगाया नहीं है वो अपने सूख गया है तो उसे अनवांटेड प्लांट कहते हैं। तो जब हम खेत को जोत देते हैं तो वो चीज़ें खेत से निकल जाती हैं, मतलब घास कूड़ा करकट सब खेत से निकल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इट इन्हेंसेस दी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। खेत जोतने से क्या होता है, वो जो आपका खेत होता है उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की या फिर वाटर को इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे कि वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर प्लांट को होता रहता है। अब देखिए अब ठीक है, तो आज हमने आपको पढ़ाया कि सॉइल क्या होता है, ठीक है, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और प्लॉइंग क्या होता है, खेत को कैसे जोतते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि खेत को जोतने के लिए किन किन चीज़ों का हम किन किन औजारों का उपयोग करते हैं, उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।